हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमित एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि साइट सेफ्टी सुपरवाइजर का इंटरव्यू में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो मेरे से पूछा गया था जब मैं साइट सेफ्टी सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने गया हुआ था। तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको भी कुछ हिंट मिले और आप भी बेटर प्रिपरेशन करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं यदि आप JNTBTI के थ्रू साइट सेफ्टी सुपरवाइजर का ट्रेनिंग करना चाहते हैं टाटा स्टील में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आपको तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यदि आप JNTBTI से ट्रेनिंग करते हैं तो आपको वेंडर के अंडर में प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि ये टाटा स्टील का कंपनी है। तो टाटा स्टील जितने भी अपने काम होते हैं सारे काम वेंडर को देते हैं। तो आपको ये ट्रेनिंग यदि आप करते हैं साइट सेफ्टी सुपरवाइजर का, या फिर और भी अन्य सारे कोर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको टाटा स्टील में वेंडर के अंडर में जॉब मिलेगा। तो सबसे पहले आपको JNTBTI में ज्वाइन करने के लिए आपको JNTBTI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपके पास हमेशा के लिए आपको रखना है, जो आपको लॉन्ग टाइम तक आपका काम देगा। हर जगह रेफरेंस नंबर ही आपको मांगा जाएगा। रेफरेंस नंबर मिल जाने के बाद आपको, यदि आप जमशेदपुर से करते हैं तो KMPM कॉलेज के कैंपस में आप जाइएगा, तो वहां किसी को भी पूछिएगा कि JNTBTI का ट्रेनिंग कहाँ पर होता है, तो आपको वहां बता देगा। तो वहां से आप बात कर सकते हैं। वहां एक मैम रहती है, तो वो आपको हर चीज बता देगी कि क्या प्रोसेस है। तो आपने जो भी डाउट है आप वहां क्लियर कर सकते हैं, और आपको जो भी क्वालिफिकेशन उसमें मांगा गया ट्रेनिंग के लिए, तो वो सारे चीज का जेरोक्स आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। सब जमा करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए जब आपको भेजा जाएगा तो आपको फर्स्ट फ्लोर ऊपर भेजा जाता है। तो वहां पर आपको, यदि आप साइट सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, तो आपको जब आप वहां जाइएगा इंटरव्यू के लिए, तो आपको वहां पर आपका डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कागज में लिख के आपको क्वेश्चन देंगे, उनके माइंड में जो भी आएगा। तो जब मैं गया हुआ था तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें से पहला क्वेश्चन था कि बोडमास से रिलेटेड। तो आपको हमेशा प्रिपरेशन करके जाना है, मैं जो भी बता रहा हूँ। बोडमास से रिलेटेड थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, दो तीन को क्वेश्चन आपको बोडमास से देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं जब गया हुआ था तो मुझे बोडमास से 3 क्वेश्चन आए थे, थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो था मेंसुरेशन से। ठीक है, जैसे ट्रेंगल और आपका हो गया चतुर्भुज, वृत्त, तो ये सबसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर आपको लंबाई और चौड़ाई दे दिया रहेगा, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो था वो आपको साइंस से देखने को मिल सकता है। साइंस में आपका जैसे पूछा गया था कि आइंस्टाइन का लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन थे SI यूनिट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करके जाना है। ठीक है, यही 4-5 क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा, जो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको सॉल्व करना है। यदि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रिपरेशन करके जाइएगा तो यकीनन आपको बनाने में सुविधा होगा। और 12th लेवल पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैथ का आपको पूरा कंपटीशन लेवल का जो सिलेबस होता है उसको आपको कवर करना पड़ेगा, जिससे आपको कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में क्या होता है कि मैथ में सारे NCERT से ही रहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको बेटर
समझ में आएगा जब आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो जो मैं बताया उसको मैं फिर से बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका बोर्ड मास से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा लंबा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका मेंसुरेशन से। ठीक है, और उसके बाद आपको साइंस से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसआई यूनिट 2-3 रह सकता है, और आइंस्टाइन लो, न्यूटन लो, और भी साइंस में जो कुछ भी आप 12th लेवल तक में पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आप साइट सेफ्टी सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश आपको बोलने आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 100% मतलब पूरा अच्छी तरह से आपको इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन इतना आना चाहिए कि आपको वहां पर इंग्लिश में पूछा जाएगा। पहली बात तो इंग्लिश में पूछा जाएगा तो आपको इंग्लिश में बोल पाना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बोल नहीं पाइएगा तो आपको जो क्वेश्चन देगा उसको आप सोल्व कर भी लीजिएगा, आपका अच्छा नंबर आ भी जाएगा, तो आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा कि आप दूसरे जो कोर्स हैं उसके लिए ट्राई कीजिए। तो बेटर है कि आप इंग्लिश थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस जरूर से करके जाइए कि आपको जो कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। और अगर आपका उसमें सिलेक्शन होता है तो आगे आपका मेडिकल होगा। उसके बाद जब बैच बन जाएगा तो आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यही था गाइस इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, और इसको आप जरूर से बेटर परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। और इंग्लिश आपको बोल पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब मैं गया हुआ था तो मुझे कहा गया कि इंग्लिश इसलिए हम लोग जरूरी मानते हैं क्योंकि जमशेदपुर में कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि आप साइट सेफ्टी सुपरवाइजर में जा रहे हैं तो एक आपका पोस्ट होता है, वो सबसे ऊपर होता है। तो आपको कहीं पर भी जो सीनियर मैनेजर वगैरह हैं तो उनसे आपको बात करना पड़ेगा। तो वे लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर आपको भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और वे भी JNTBTI से ट्रेनिंग करके एक जॉब पा सके टाटा स्टील में। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।